नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। बिहार को पूरी दुनिया क्यों जानती है? क्योंकि इसी बिहार की धरती से चंद्रगुप्त पूरे अखंड भारत पे राज्य किया करते थे। इसी ज्ञान की भूमि, कर्म की भूमि और धर्म की भूमि बिहार से राजनीति की दिशा और दशा तय होती थी। लेकिन आज बिहार से एक भी प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। इसका टिस हम बिहारियों के साथ साथ नीतीश कुमार के मन में भी है। आखिर बार बार नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना क्यों चकनाचूर हो जाता है, इसी विषय पे आज हम बात करेंगे देसी अड्डा के संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार राकेश तिवारी जी से। राकेश जी, देसी अड्डा में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी नमस्कार। देखिए, आपने जो आज सवाल उठाया है कि नीतीश कुमार का सपना बार बार चूर हो जाता है प्रधानमंत्री बनने का। नीतीश कुमार बिहार के वो पहले व्यक्ति नहीं है जिनके दिल में ये दर्द है। नीतीश कुमार के पहले भी बिहार के एक राजनेता ऐसे हुए थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद तक जाने का सपना देखा, या जिस तरह से नीतीश कुमार को सपना दिखाया गया उसी तरह से उस व्यक्ति को भी सपना दिखाया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। कोई न कोई ऐसी बाधाएं उत्पन्न की गई जिससे न वे बन पाए, और जैसे आज नीतीश कुमार नहीं बन पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार चाहे लाख मना कर दे कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मेरी कभी इच्छा नहीं थी, मैं चाहता नहीं था, लेकिन एक बात आप जान जाइए कि उनके मन में वो टीस है। प्रधानमंत्री न बनने की टीस नीतीश कुमार के दिल में है, और वो जब टीस न जाने कितने लोगों को राजनीति की नई समझ पैदा करेगी, नई राजनीति सिखाएगी और बताएगी। लेकिन चलिए, मैं आपको जरा बिहार की राजनीति में पीछे ले चलता हूं जी। जब यह देश एक दलित प्रधानमंत्री देने से चूक गया, और वो बिहार के ही सपूत थे जो देश को नया दिशा और दशा दे सकते थे, और तब न जाने बिहार की क्या स्थिति होती। वो अब नहीं हुआ तो क्या बताया जाए, लेकिन ये सत्य है। तो चलिए, मैं आपको जरा इतिहास के आईने से पीछे ले चलता हूं, जब बिहार एक बार और प्रधानमंत्री बनने के सूची से बाहर कर दिया गया। वो हमारे जगजीवन राम थे, बाबूजी, जिसे इंदिरा गांधी बाबूजी कहती थी। और वो व्यक्ति जो आजादी की लड़ाई से लेकर और आजादी के बाद जब भारत में कांग्रेस की सरकार बनी तो बरसों बरस तक मंत्री रहे। उनके जीवन में दो मौके आए जब वे भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, और बिहार को प्रधानमंत्री वाला राज्य कहा जा सकता था। जैसे आज कहा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश से इतने प्रधानमंत्री, यहां से इतने प्रधानमंत्री, उस सूची में बिहार भी शामिल हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। दुर्भाग्य था बिहारियों का कि वो बरसों बरस पहले भी सपना टूटा था, और आज भी सपना टूटने के कगार पर है, क्योंकि राजनीति हो जाती है। सबसे मतलब अहम बात यह है कि बिहार जो देश को राजनीति दिशा देता है, वो बिहार खुद प्रधानमंत्री बनने के मामले में दिशाहीन हो जाता है। जी। तो मैं आपको बता दूं कि कब वो मौका था जब रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी, और उनके खिलाफ राजनारायण जी समाजवादी नेता चुनाव लड़े थे। इंदिरा गांधी वो चुनाव जीत गई थी। ये बात, हाँ, 70 की बात है ये। जी। तो जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गई और राजनारायण ने उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया कि मतों की गिनती में और सब में धांधली किया गया है, और जब इसकी जांच होने लगी और जज ने
फैसला सुनाने की का समय आया तो ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी जेल चली जाएंगी। तो उन्होंने जगजीवन राम को ये आश्वासन दिया, उस समय वे उप प्रधानमंत्री थे, जी कि मैं जेल जाऊंगी तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरी तैयारी हो गई थी, फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ आया और इंदिरा गांधी के खिलाफ आया और ये हुआ कि अब सत्ता सौंपना है। लेकिन न जाने उसमें कैसे बातें चली और मामला यहां तक पहुंचा कि इंदिरा गांधी सत्ता सौंपने के बजाय इमरजेंसी लागू कर दी और वहीं एक सपना टूट गया जो जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनना था। यदि इंदिरा गांधी जेल जाती या फैसले को स्वीकार कर लेती तो जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन जाते। और इंदिरा गांधी ये चाह भी रही थी, लेकिन उस समय बताया जाता है कि आर के धवन जो उनके निजी सचिव थे जी वे और कई लोगों ने, बुद्ध देव भट्टाचार्य जो चीफ मिनिस्टर बंगाल के थे, उनका राय विमर्श के बाद उनके मन में ये बातें आ गई और जगजीवन राम वहां प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। आपातकाल जब लागू हुआ तो जगजीवन राम कुछ दिनों तक उसी लालच में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के, मतलब इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते रहे। हाँ, उनके वरिष्ठ नेताओं को। हाँ, और आपातकाल के पक्ष में उन्होंने जी भाषण भी दिया, है ना। लेकिन बाद के दिनों में वे कांग्रेस का खिलाफ हो गए और जो आंदोलन हुआ, जो लड़ाई लड़ी गई आपातकाल के खिलाफ, जी उसके साथ लगे और जेपी के नेतृत्व में जो सत्ता परिवर्तन हुआ तो उस समय जगजीवन राम फिर से प्रधानमंत्री बनने के कतार में खड़े थे। सबसे वरिष्ठ थे, अच्छे ज्ञाता थे, राजनीति का अनुभव था, सब कुछ था। दलित भी थे, दलित प्रधानमंत्री, जो आज हम लोग दूसरे मायावती को, न जाने काशी राम को, कितने लोगों का नाम आया, उन सबसे बड़े वरिष्ठ और जानकार थे जगजीवन राम। जी लेकिन हुआ क्या, जगजीवन राम उस समय भी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ये तीन प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। इसी बिहार की भूमि पर जन्मे जेपी जगजीवन राम के पक्ष में नहीं थे। उसी समय कहा जाता है, दुर्भाग्य जिसका होना होता है, जगजीवन राम के पुत्र का एक अश्लील फोटो किसी महिला के साथ वो मार्केट में आ गया। वहां एक तो वहां से जगजीवन राम राजनीति में बैकफुट पे आए। जी दूसरा, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच जो अदावत थी, फिर वो नहीं चाहते थे जगजीवन राम बने और जेपी का सपोर्ट था मोरारजी देसाई के लिए, तो इसीलिए सहमति बन गई और जो एक नंबर पर जगजीवन राम चल रहे थे वो धीरे धीरे उनका ग्राफ गिर गया, वो फिसल गए राजनीति से। प्रधानमंत्री कैसे, नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन का नींव रखा, पूरा मेहनत किया, पूरे देश के लोगों को जुटाया, जो विपक्ष एक साथ बैठना नहीं चाहता था उसे बैठाया और उसके बाद उन्हीं को लगता है कि जैसे इंडिया गठबंधन से सबसे अंतिम कतार में खड़ा करके छोड़ा दिया गया। ठीक यही स्थिति जगजीवन राम के साथ हुआ था। किस तरह नीतीश जी एक भाषा उनका विधानसभा में हुआ और उसके बाद देश में ये होने लगा, उसी तरह जगजीवन राम का वो फोटो उनके बेटे का उनके लिए काल बन गया और जगजीवन राम प्रधानमंत्री के जो टॉप सूची में थे वो नीचे सरक के आ गए। फिर जयप्रकाश जी के ही प्रयासों से वे प्रधानमंत्री न बन के उप प्रधानमंत्री बनना स्वीकार किए। तो ये दो मौके थे जब जगजीवन राम इस देश
में प्रधानमंत्री बन सकते थे और हम बिहारियों को भी ये कहने का मौका उनके साथ था कि हमारे बिहार की धरती से भी कोई इस देश का प्रधानमंत्री बना है। तो वो मौका तो उस समय जगजीवन राम चूक गए और इस समय ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार भी फिसलते जा रहे हैं। जी। अब देखिए आगे क्या होता है। तो क्या देश को पहला राष्ट्रपति देने वाला बिहार प्रधानमंत्री के जो ये न बनने का कलंक का टीका और टिस लेके चल रही है, ये खत्म हो पाएगा? देखिए, इसे कलंक का तो टीका नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री नहीं बने हैं तो कलंक का टीका लग गया। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि बिहार से यदि प्रधानमंत्री कोई बनता तो बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता, ये तय है। क्योंकि जहां जिस भूमि से कोई बनता है तो उसका लगाव जरूर होता है बिल्कुल। और विकास की धारा यहाँ के समस्याओं से वो ज्यादा वाकिफ होता है, तो यहाँ के लोगों के उसके दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी तो मर्म होगा और वो जब मर्म निकलेगा तो विकास होगा। तो ये था कि बिहार विकास के रास्ते पर चलता और सचमुच ये बिहार के लिए सोचने वाली बात है कि जिस भूमि पर राजेंद्र बाबू जैसे लोग जन्मे, जयप्रकाश नारायण जन्मे, जिस भूमि पर अभी लालू और नीतीश जैसे नेता राजनेता देश स्तर पर तो काफी अच्छा कर सकते थे। अब लालू जी के पास भी वो मौका था, हालांकि उन्होंने मौका गवा दिया और कई तरह के आरोपों में घिरकर सजा प्राप्त हो गए। नहीं तो कभी लालू यादव भी ऐसे थे कि देश को किंग मेकर उन्हें कहा जाता था। देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाना हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल को बनाना हो, चाहे मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना हो, लालू यादव की भूमिका उसमें प्रमुख थी। तो जब ऐसे ऐसे नेता देश स्तर के यहाँ पे हुए, फिर भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, जबकि यहाँ लोकसभा की भी अच्छी खासी सीटें थी। 54 सीट थी जब तक झारखंड से बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य कहें इसे, और इस टीस को लेकर सभी बिहारियों को आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना, इंतजार करना पड़ेगा फिर कि कब तक ये जो दिल में टीस है, जो नीतीश कुमार के दिल में टीस है, उस टीस के साथ सभी बिहारियों का संवेदना और भावना जुड़ा हुआ है। जब भी कोई आंदोलन हुआ है तो बिहार ही उसका अगुवाई किया है, चाहे वो 77 का आंदोलन हो या इंडिया अलायंस की नींव रखने की बात हो। फिर भी मेरा बिहार आज एक प्रधानमंत्री पद से वंचित है। इन्हीं सवालों को आप पर छोड़ के जाते हैं। आप सोचिए, समझिए और विचारिए और मुझे इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।